लेकिन शराबबंदी तो पूरे तौर पर लागू कर हम लोग प्रचार कर रहे थे, शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज है, ये सब कर रहे थे और बहुत जगह पर बहुत अच्छा काम हो रहा था। लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही थी। और क्या हालत हो गया था, जो शराब का कारोबार होता था और उसमें राज्य सरकार का जो टैक्स था वो हम लोगों को 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स हम लोगों को उपलब्ध होता था। अभी आप समझ लीजिए ये स्थिति हो गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी लगता था कि है ये बुरी चीज, शराब नुकसान करता है, तो हम लोगों के मन में तो था। लेकिन चूंकि पहले एक बार हुआ और फिर वो पूरे तौर पर रहा नहीं, तो मन में एक भ्रम रहता था मेरे कि भाई हम लागू करेंगे और पूरे तौर पर लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसको लेकर के। लेकिन कानून बनाया और 1 अप्रैल 2016 से लागू किया। लेकिन जब हम फिर लागू कर रहे थे तो मन में एक बात आ रही थी कि भाई हम लोगों का जो अभियान चला है वो देहाती इलाके में ज्यादा चला है, शहरी इलाके में कम। तो वैसी स्थिति में जो बड़े शहर हैं, पटना जैसे बड़े शहर, अब यहां पर भी पूरे तौर पर पाबंदी लगा पाएंगे, इसके लिए हम लोग को अभी और कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने आपस में बातचीत की और 5 अप्रैल से ही शहरी क्षेत्रों में भी बंद कर दिया हम लोगों ने। तो ये तो मांग लोगों की थी, जो हम लोगों ने इसकी शुरुआत कराई थी, आप लोगों की मांग थी। और उसके बाद जो पूरा का पूरा इतना चला, ये कितनी बड़ी बात हुई है। और शराबबंदी को लागू, जब देश आजाद हुआ है तो कानून बना है। क्या चीज है संविधान में? प्रावधान है, ये किया गया है, हर राज्य को अधिकार दिया गया है। शराब बुरी चीज है और जो भी राज्य चाहे इसको खत्म कर सकता है। 47वें नंबर पर है। ये सब काम है। कुछ राज्यों में तो शराबबंदी लागू है, कई राज्यों ने लागू किया फिर उसमें खत्म हो गया। बिहार में भी लागू हुआ, खत्म हुआ 2 ही साल के बाद, 2.5 साल के बाद। और हम लोग तो 6 साल से चला रहे हैं।